कलेक्टरगंज गल्ला मंडी अग्निकांड व्यापार मंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन की पक्की दुकानों और फायर स्टेशन की मांग। कानपुर के कलेक्टरगंज गल्ला मंडी में हाल ही में लगी भीषण आग के बाद व्यापारियों को हुए भारी नुकसान को लेकर कानपुर उद्योग व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। व्यापार मंडल के महामंत्री ज्ञानेश मिश्रा ने बताया कि देश की सबसे बड़ी गल्ला मंडियों में शामिल कलेक्टरगंज में हजारों की संख्या में अनाज, गल्ला, तेल, घी सहित खाद्य पदार्थों की थोक दुकानें हैं जो अधिकांशतः लकड़ी और टट्टर से बनी हुई है। ज्ञापन में बताया गया कि हाल ही में एक केमिकल कारोबारी द्वारा लगाए गए कारखानों की लापरवाही से यह आगजनी की घटना हुई और जिससे पूरी कई दुकानों को सामान देखा जा रहा है। कई दुकानों का सामान जलकर राख हो गया। व्यापार मंडल ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग भी की है। व्यापारी प्रभावित हुए अग्निकांड में और करोड़ों रुपए का नुकसान है। कल का अनुमान हम लोग को 50 करोड़ का था। आज वास्तविक अनुमान आज पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ। ये नुकसान का आकलन करके हम लोग जिलाधिकारी महोदय को फिर से देंगे। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास आए कि वो कलेक्टरगंज जिसका इतिहास है, और अटल जी भी झाड़े रहो कलेक्टरगंज बोलते थे, इस इतिहास को खत्म न होने दिया जाए, कलेक्टरगंज बचा रहे। इसलिए जो कल व्यापारी प्रभावित हुए उनको सबको मुआवजा मिले उनके क्षति के हिसाब से। और दूसरा, कलेक्टरगंज के आसपास फायर ब्रिगेड गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था की जाए। कोपरगंज में कई सी जगह है, रेलवे गोदाम और चाचा नेहरू अस्पताल, जहाँ 4 गाड़ी आराम से खड़ी हो सकती है। वो गाड़ियां आकर के मौके पे 15 मिनट में आ जाएंगी, कल पौन घंटे के बाद आएंगे। 15 मिनट में आकर के ये आग बुझा सकती है तो क्षति कम होगी। सबसे आखिरी मांग हम लोगों ने करी है कि कलेक्टरगंज में ये टट्टर सब लगे हुए हैं कई जगह, हमें पक्के निर्माण की अनुमति दी जाए। चौथा, जिस वजह से क्षति हुई है उसका पूरा जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, भरत मिलाप गुटबाजी की वजह से नहीं खत्म हुआ है। रामलीला सोसाइटी ने ही भरत मिलाप वहां का खत्म किया है। कोई ऐसी बात नहीं कि गुटबाजी की वजह से खत्म हुआ है। भरत मिलाप की सवारी आज भी वहां से निकलती है, वो निकलती रहेगी। भरत मिलाप का जो कार्यक्रम होता था वो जरूर खत्म हुआ है। भरत मिलाप की सवारी आज भी निकलती है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। नहीं, वो जगह तो बहुत बड़ी है। 28 वर्ग जगह कहीं पीछे थी, वो नगर निगम ने जो कहा था। लेकिन ये जगह आज भी विवाद है कि नजूल की है। हमारा मानना है नजूल की है। डीएम साहब से हम लोगों ने ये भी बताया। नगर निगम किराया लेता था, किराया लेना उन्होंने बंद किया। इसी वजह से बंद किया था कि जगह नजूल की निकल आई थी। पहले आपस में ये क्लियर हो नजूल और नगर निगम में किसकी जगह है। तो हम लोग आज भी किराया देने को तैयार है। तो पिछले साल का बकाया वो भी पिछले साल के हिसाब से देने को तैयार है। हम लोगों को पक्के निर्माण की अनुमति दी जाए और किराया तो हम आज भी आगे जो तय होगा वो भी देंगे। नहीं, वो हमने पहले भी कहा केमिकल का, आपने भी कहा केमिकल का गोदाम यहाँ था। हम लोगों को तो कल ही जानकारी हुई केमिकल का गोदाम था, तो जांच होनी चाहिए कैसे वहां था। इतना भीषण ज्वलनशील केमिकल अगर वहां रखा था तो कौन रख रहा था, कैसे आया, इसकी जांच हो। और ऐसे मार्केट में केमिकल्स के कहीं भी शहर में केमिकल रखने की ऐसी इजाजत नहीं है। उसका लाइसेंस होता है, सब कुछ प्रक्रिया होती है। वो बिना प्रक्रिया के कैसे वहां पड़ता है, जांच का विषय है। और जो जांच में दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई।